दिखाया जा रहा है। जो आज के हमारे मेहमान है, जो पहले मुकाबले में हमारे साथ जुड़े हुए, उन्हीं के हाथों से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हम कर रहे हैं। हेलो। तो इस वक्त मज़र खान में वीआईपी डाइस पर मौजूद जो हमारे सभी मौजूद मेहमान हैं, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बिल्कुल, इस वक्त अन्नू भाई के साथ हम देख सकते हैं उनके भांजे अयान को और साकिब भाई को मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, वेलकम कहता हूं। साथ ही साथ हमारी उप सरपंच साहिबा, ये देखिए गुड्डू शेख है, साथ में उनके करीबी दोस्त रऊफ सैयद है, जौहर मंडल साहब है, इमरान शेख साहब है, नईम शेख साहब है, फात खान साहब है, सारिका मैडम है जो उप सरपंच है, इमरान खान साहब है, और साथ ही साथ अन्नू भाई जो शांति नगर से हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, उनका वेलकम करता हूं। और हमारे मुदस्सर भाई भी है इस वक्त हमारे साथ में, अयान भाई है। देखिए जो प्लेयर स्टैंड बनाया गया है उसमें सिर्फ आपकी टीम के ओनर बैठेंगे और मैनेजर बैठेंगे, उसके अलावा कोई भी नहीं वहां पर रहेगा, वरना रनों की पेनल्टी दी जाएगी। इस बात का आपको ध्यान देना है। और बिल्कुल रेलिंग के पास से भी हट जाना है, जो प्लेयर स्टैंड की रेलिंग वहां से भी हट जाना है, वहां पे भी किसी को नहीं खड़े रहना है। प्लेयर स्टैंड में सिर्फ जो आपकी टीम का ओनर है, जो आपकी टीम का जो मालिक है, सिर्फ वही बैठ सकता है, इस बात को ध्यान दे। फौरन फील्डिंग लगानी है और अपना जो एक्स्ट्रा जो 11वां खिलाड़ी है उसको यहाँ पर भेजना है, आमिर स्पोर्ट्स। इस बात का ध्यान देना है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 12वां खिलाड़ी, सॉरी 11वां तो बिल्कुल बिल्कुल 10 खिलाड़ी इन रहेंगे, एक खिलाड़ी इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा और जो आपका 12वां खिलाड़ी रहेगा वो यहाँ पर स्कोर बुक पर बैठेगा। तो मैं बता रहा था मज़र खान हमारे अन्नू भाई के बारे में, जब लॉकडाउन था तो उन्होंने भी बहुत लोगों की हेल्प की है और वैसे वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अन्नू भाई शांति नगर, जिनका असली नाम जानने का मैं बहुत बड़ा वो हूँ। आज जाकर मालूम पड़ा है कि अन्नू भाई का नाम हनीफ है। बिल्कुल सिकंदर भाई, जैसे कि आपने कहा कि जब लॉकडाउन का दौर रहा था तो उसमें अन्नू भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और पूरे शांति नगर में उनको सोशल वर्कर के नाम से भी हम जानते हैं। फील्डिंग लगानी है, लेकिन आपको बताता चलो कि लॉकडाउन में हमारे गांव में, हमारे खाड़ी पार में भी एक ऐसा ही शख्स है सिकंदर भाई, और वो है अल्ताफ बाली। वो है अल्ताफ बाली सर, जो इस वक्त हमारे सरपंच है। तो दो शख्सियत जिन्होंने लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा मेहनत की, एक हमारे अन्नू भाई और एक हमारे अल्ताफ भाई। क्या बात है। और यहाँ पर हमारे दोनों ही अंपायर्स असद शेख और मोनिश शेख भी पहुंच चुके हैं। बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म और यूपीएल की शुरुआत होने जा रही है। पहला मुकाबला हम देखने जा रहे हैं। पहला मुकाबला हम देखने जा रहे हैं। एसकेएस बनाम आमिर स्पोर्ट्स। टॉस को जीता आमिर स्पोर्ट्स ने, न्योता दिया है बल्लेबाजी करने का पहले एसकेएस को। दोनों ही ओपनर्स, क्या बात है। किंग ऑफ प्लास्टिक अंडर आर्म क्रिकेट हैदर सैयद और उनके साथ में साबिर। बिल्कुल सिकंदर भाई, दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज। एक धाकड़ टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है और जो हमारे दोनों ही ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में बता दूं, ये किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये यूपीएल के ऑफिशियल अंपायर हैं, असद शेख और मोनिश शेख। बिल्कुल सिकंदर भाई, जो इस यूपीएल में एम्पायर रहेगा वो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है, और असद और मोनिश जो है वो किसी भी टीम में नहीं खेल रहे हैं। देखिए जब मैच की शुरुआत होगी, जो दर्शक मौजूद हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जब मैच की शुरुआत होगी उस वक्त एक बार जोरदार तालियां बजाना है, क्योंकि 3.5 महीने लग गए हैं
बिल्कुल यूपीएल को स्टार्ट होने में। पहली गेंद डालने से पहले आप लोगों को तालियों से स्वागत करना है इसे यूपीएल का, ये दोनों टीमों का, और हमारे जो स्पॉन्सर है, जो आज के हमारे जो मेहमान है, इन सब का आपको स्वागत करना है तालियों के साथ। लेकिन पहली गेंद डालने से बस कुछ वक्त पहले ये देखिए पहले मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है इसके इस माहड़ा कॉलोनी जिसके ऑनर सलमान खान है, और दूसरी तरफ अगर हम आमिर स्पोर्ट्स की बात करें सिकंदर भाई, तो आमिर शेख और आमिर सिद्दीकी ये इस टीम के ऑनर है। बिल्कुल, मजहर खान पहला ओवर लेकर आ रहे हैं आमिर स्पोर्ट्स की तरफ से। मेहताब सिद्दीकी, चारों तरफ हम देख रहे हैं रेलिंग लगाई गई और जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनके फोटोज यहाँ पर हम देख रहे हैं। सिकंदर भाई पहले मुकाबले में हम देख रहे हैं कि दोनों टीमों ने जो गेम प्लान बनाया है, अगर भले ही ओपनिंग में किंग ऑफ प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट आए हैदर सैयद और उनके साथ में साबिर आए, तो आमिर स्पोर्ट्स ने भी अपना तुरुप का इक्का निकाल दिया। पहले ओवर में मेहताब को लगाया है सिकंदर भाई। ये देखिए मजहर खान, अंपायर तैयार, टीमें तैयार, बिल्कुल सब कुछ तैयार। अब यहां से यूपीएल की शुरुआत होने जा रही है, अंडरआर्म प्रीमियर लीग की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन अब तालियों से आप लोगों को स्वागत करना है इन टीमों का, हमारे स्पॉन्सरों का। 2, 1, go! तो मैच की अब शुरुआत पहली गेंद के साथ मेहताब सिद्दीकी, पहली गेंद और पहली गेंद नो बॉल। वहां पर बहुत ज्यादा पहले गेंद को पटक दिया था, वही कारण था कि असद ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया है। लेकिन किस्मत वाले रहे सिकंदर भाई के बल्लेबाज साबिर ने हुक किया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में किसी भी तरह का संपर्क नहीं हुआ। अगर शायद गेंद बल्ले से लगती तो फिर शायद बाउंड्री के बाहर नजर आती। बिल्कुल मजहर खान, बहुत बड़ा गैप था गेंद और बल्ले के बीच में, बिल्कुल नाक के पास से वो गेंद सनसनाती हुई गुजरी। और इसी बीच देखिए मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ, मजहर खान और इनामात की बारिश शुरू हो गई है। हैट्रिक चौके पर और हैट्रिक सिक्सर कोई लगाता है बैट्समैन तो अन्नू भाई की तरफ से 500 का इनाम, और अगर कोई गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेता है तो 1000 रुपए का इनाम। बिल्कुल, पहली गेंद और पहले मुकाबले में इनामों की बौछार। अभी तो 6 रातें सिकंदर भाई हमारे मेहमान हमारे साथ रहेंगे, कई इनाम और देखने को मिलेंगे। और उसी बीच 73 स्ट्रोक देखना है, गैप में गेंद गई है, हल्का सा फंबल हुआ वहां पर। इसी बीच ओहो मौका छोड़ा, किंग भी मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल सिकंदर भाई, गेंद बहुत ही अच्छी रही थी, क्रॉस द लाइन इस गेंद को खेला था वहां पर साबिर ने, और रिस्की रन पूरा किया। ये जो दूसरा रन था बहुत ही रिस्की रहा था, लेकिन जिस तरह से दौड़ लगाई थी हैदर ने और साबिर ने वो काबिले तारीफ रही थी। बिल्कुल मजहर खान रन के लिए हिरन बन गए थे दोनों, और अपनी विकेट की परवाह किए बगैर हैदर सैयद चीते की तरह दौड़े, और वहां पर हल्का सा फंबल नहीं होता तो ट्रबल में पड़ सकते थे हैदर सैयद। बिल्कुल खतरनाक खिलाड़ी हैदर सैयद, जिस तरह से उन्होंने पिछला सीजन खेला आमिर स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन इस वक्त यूपीएल में उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं सिकंदर भाई। और उसी बीच तान दिया आसमान की तरफ, खिलाड़ी गेंद के नीचे, अच्छी कोशिश लेकिन कैच नहीं ले पाए। बिल्कुल सिकंदर भाई, कैच अगर ले भी लेते तो शायद बल्लेबाज आउट नहीं होता, क्योंकि नो बॉल करार दिया एक बार फिर से। हालांकि रन बचाए उस खिलाड़ी ने, जो लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी खड़े थे उन्होंने रन बचाए अपनी टीम के लिए। लेकिन मजहर खान यहाँ तारीफ कर रही है जिस तरीके से अपने आप को झोंक दिया था लॉन्ग ऑन के फील्डर ने, और काफी रन बचाए वहां पर। ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है किस तरह से, मेरे ख्याल से रियाज वहां पर मौजूद है। अच्छी कोशिश की रियाज ने वहां पर, और ये इंसानी सरों का सैलाब इस वक्त किनारा के इस खूबसूरत ग्राउंड में उमड़ पड़ा है। ये इस बात की तस्दीक है, इस बात की गवाही है कि यूपीएल की शुरुआत हो चुकी है, और अंडरआर्म क्रिकेट भिवंडी शहर में उतना ही माननीय है जितना टेनिस क्रिकेट को लोग मानते हैं। बिल्कुल सिकंदर भाई, ये तो अभी टूर्नामेंट की शुरुआत है, इसके बाद 5 रातें बाकी है, इस चीज को भी हम नहीं भूल सकते। अभी तो ये 2 टीमें खेल रही है, अभी और 18 टीमों का आना बाकी है। देखिए इस बात पर का ध्यान देना है, दोनों टीमें 25 मिनट का समय है। अगर 25 मिनट 26वां मिनट लगता है तो उसके बाद आपको पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, एक इनिंग के लिए सिर्फ 25 मिनट का वक्त आपको दिया गया है। अब आए किंग स्ट्राइक पर। पहले ही मुकाबले में हम स्ट्राइक पर देख रहे हैं किंग ऑफ प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट, तान दिया है,
क्या अपने ही शुरुआत। अंदाज में 6 सिकंदर रन। भाई ये इसीलिए तो किंग है ना, और किंग ऑलवेज किंग। घणे लेवे ना तू ठेके कित का तू डाउन तन्ना अरे गरे बेटे हां मान जरे बेटे घणे लेवे ना तू ठेके दो सिक्सर और लगाते हैं मदर खान तो जो अन्नू भाई शांतिनगर के है उनकी तरफ से जो 500 रुपए का इनाम है उसको भी जीत जाएंगे और पहले बिल्कुल। बैट्समैन बनेंगे। देखिए जो गेंद रही थी सिकंदर बिल्कुल विकेट बीच में रही, हैदर सैयद ने बहुत ही बेहतरीन, और ये यूपीएल का पहला सिक्सर लगाया है, और वो भी किसने लगाया, हैदर सैयद ने, किंग ऑफ प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट ने लगाया है। और बता दिया है कि जो उन्हें नाम दिया गया किंग ऑफ अंडर आर्म क्रिकेट वो उनके लिए बिल्कुल बेस्ट था। बहुत ज्यादा बाहर, लेकिन बाहर जाती हुई गेंद को भी बाहर फेंक दिया 6 रनों के लिए। लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 एक और। के, तेरा घर जाएगा इसमें। क्या कमाल की बल्लेबाजी, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी सिकंदर भाई। 2 गेंदे और दोनों गेंदे बाउंड्री के बाहर। अब्दुल्ला शेख का वो फाइनल मुकाबला, वहां पर भी ऐसा ही मंजर था, वहां पर भी मेहताब गेंदबाजी में था और हैदर बल्लेबाजी में था। देखिए खिलाड़ी कितना कूल एंड काम है। मजर खान पहला ही मुकाबला है और अपना अंदाज नहीं भूले, बल्कि जैसा खेलते थे आप तो इस टूर्नामेंट में तो और जारहाना बल्लेबाजी कर रहे हैं। बस एक सिक्सर और दूर है हैट्रिक सिक्सर लगाने से हैदर बिल्कुल। सैयद। देखना है कि सिक्सर की हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं। फहद दलवी साहब, अल्ताफ बाली सर काफी खुश नजर आ रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है। ओ नो बॉल का इशारा वहां पर 18 पर जा पहुंचा है स्कोर एसकेएस। देखिए टीम के ओनर भी अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद है और उसी बीच ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेला, स्ट्राइक को रोटेट किया, केवल एक ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ अब इसका स्कोर पहुंचा है 19 रन। मैन इन ब्लू आप देख रहे हैं आमिर स्पोर्ट्स और ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं एसकेएस को। देखिए जो दर्शक इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अपनी सेफ्टी के साथ आप बिल्डिंगों पर बैठे। और उसी बीच काफी महंगा ओवर साबित हो रहा है मेहताब सिद्दीकी का, एक और वाइड का इशारा। उसी बीच इसका स्कोर छलांगे मारता हुआ पहुंचा 20 रन। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं। 1 रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया साबिर ने। 1 रन के साथ इसका स्कोर पहुंचा है 22 रन। आप देख रहे हैं यूपीएल 21 रन, यूपीएल सीजन 1 ऑर्गेनाइज बाय मजर खान, जहीन गोरेकर, समीर अंसारी, जुनेद मोमिन, सिकंदर खान। 25 मिनट का समय आपको दिया गया है, उसमें आपको जो बनता है आप वो करिए, अब हम आपको रोकेंगे नहीं। ओहो ओवर की यहाँ पर समाप्ति हुई। इसी तरीके की बल्लेबाजी करेगी या फिर कोई दबाव बनाने में कामयाब होगी आमिर स्पोर्ट्स संगमपाड़ा। आमिर स्पोर्ट्स के जो ओनर हैं आमिर शेख इस वक्त थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे मौके उनकी नजरों के सामने से गुजरे हैं। सुफियान गेंदबाजी पर और साबिर, देखिए साबिर भी एक हार्ड हिटर बैट्समैन है। मजर खान कब खरबूजे को देखकर तरबूजा रंग बदल दे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छी गेंद, देखना है वहां पर क्या इशारा था एम्पायर का।
बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी सिकंदर भाई, जिस तरह से गेंद ने एंगल बदला था। और ये खास बात रहती है सुफियान की, सुफियान के खिलाफ उस तरह से बल्लेबाज जिस तरह से मेहताब के सामने की गई है वो थोड़ा मुश्किल काम रहेगा, लेकिन शुरुआत बहुत ही बेहतरीन रही यहाँ पर एसकेएस की। पिछले सीजन हमने देखा था, उसी भी टप्पा खाने के बाद हल्का सा उछाल प्राप्त किया, गेंद ने खुशकिस्मत रहे कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था, उसी बीच एक रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया। तो मैं बता रहा था मजहर खान, पिछले टूर्नामेंट में हमने देखा था, पिछले सीजन ईदगाह के टूर्नामेंट में 1 ओवर में 3 रन चाहिए थे और वहां पर मुकाबला ड्रॉ कराने में कामयाब रहे थे। केवल 2 रन खर्च किए थे सुफियान ने इंडियन स्पोर्ट्स के सामने। बिल्कुल टाई कराया था उस मैच को सुफियान ने। हैदर सैयद एक बार फिर से मौजूद, देखना है कि अन्नू भाई शांतिनगर सोशल वर्कर ने जो इनाम रखा है क्या एक बार फिर से उसकी रेस में आते हैं या नहीं, या फिर 1000 का इनाम जीत पाते हैं सुफियान। बाहर जाती हुई गेंद को बाहर फेंका है अपने ही अंदाज में। जिस पे मैं चल रहा था उस सिकंदर भाई गलत साबित किया है इन्होंने मुझे, और अच्छा लगता है जब कोई बल्लेबाज या कोई गेंदबाज कमेंटेटर को गलत साबित करता है। मैंने कहा था कि सुफियान के खिलाफ उस तरह से बल्लेबाजी शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया है। इसीलिए तो किंग है। अब मगर यहाँ खान पर अगर सिक्सर की हैट्रिक लगती तो अन्नू भाई की तरफ से तो इनाम है, और शायद अल्ताफ भाई की तरफ से भी इनाम रहेगा। बिल्कुल 500 रुपए का इनाम अल्ताफ भाई की तरफ से, हमारे सरपंच साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम, और अन्नू भाई की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम। और उसी बीच देखना है क्या कुछ छुपा हो टॉस कराने में कामयाब हुए, बाहर की तरफ निकल रही थी ये गेंद, 1 रन। देखिए जिस तरीके से पठान पिक्चर में सलमान खान की एंट्री थी उसी तरीके की एंट्री रही है हैदर सैयद की। देखिए बैनर को छोड़ के खड़े रहना है भाई, देखिए रेलिंग जो है उससे दूर खड़े रहना है, और बैनर्स जहां पर लगे वहां तो आप लोगों को खड़े ही नहीं रहना है, क्योंकि कुछ लोग जो वहां पर खड़े हुए हैं मैं देख रहा हूं कि पैर बैनर पर लगा रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग दूर हो जाए। हमारे बीच से इस वक्त विदा ले रहे हैं हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर अली जनाब फहद खान साहब और अदनान भाई, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले 6 दिनों तक आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। सुफियान एक बार फिर से साबिर के लिए, साबिर तैयार, लेफ्टी राइटी का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है इसकी तरफ से, और उसी बीच पैरों को पकड़ लिया था गेंदबाज ने। हमारे जो प्लेयर स्टैंड है मेहताब शेख साहब, उनके साहबजादे गुड्डू शेख भी हमसे विदा लेते हुए, और उनके करीबी दोस्त रऊफ सैयद, बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू आपका, आप यहाँ पर आए और हमें ये बहुत ही खूबसूरत प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर किया। मैं उसके लिए आपके वालिद साहब का और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी हमारे स्पॉन्सर है सिकंदर भाई जो इस वक्त वीआईपी डाइस पे मौजूद है और जो आने वाले रातों में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये लोग अगर यूपीएल में हमारा साथ नहीं देते तो इतना बड़ा टूर्नामेंट शायद फिर नहीं हो पाता, लेकिन इन लोगों ने हमारा साथ दिया और आज हम देख रहे हैं कि यूपीएल की शुरुआत हुई है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया है इसके की तरफ से वो है 35 रन। 35 रन सिकंदर में बन चुकी है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि अभी तक विकेट नहीं गिरा है। हैदर सैयद बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे, 4 सिक्सर लगा चुके हैं और उनका साथ दे रहे साबिर, लेकिन दोनों जो गेंदबाज है मेहताब और सुफियान ये दोनों महंगे साबित हुए। लेकिन अब यहाँ से जो है पलटकर वार करना होगा आमिर स्पोर्ट्स को, आने वाले जो उनके जो 2 गेंदबाज है उनको पलटकर वार करना और कम से कम टोटल में रोकना होगा एसकेएस महाड़ा कॉलोनी के, जहाँ पर आमिर स्पोर्ट्स के बल्लेबाज एसकेएस के गेंदबाजों की जमकर खबर ले सके, जिस तरह से यहाँ पर हैदर इस वक्त ले रहे हैं। बिल्कुल मजहर खान हैदर सैयद ने तो पठान में सलमान खान की याद ताज़ा कर दी। क्या दर्शकों का जमघटा देखने को मिल रहा है। मजहर खान तिल रखने की जगह नहीं, बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट जिसकी शुरुआत यहाँ पर हुई और क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहा है एक बार फिर से। जैसे माही
महेंद्र सिंह धोनी की वो पिक्चर आई थी, ये देखिए उसमें कहा था कि इस माही वक्त मार रहा है। यूट्यूब पर हम देख सकते हैं हमारे सरपंच साहब अल्ताफ बाली सर और फाद दलवी साहब रोलेक्स मेडिकेयर के, और साथ में तंजीम गोरेकर है, और हमारे टॉस बॉक्स अरफाज शेख साहब है, अजहर अंसारी वहाँ पर है, गुलफाम मोमिन है और अबरार भाई है। देखिए अब मजहर खान यहाँ पर आमिर स्पोर्ट्स ने अपना तुरुप का पत्ता खोला है। सैफ रंगरेज और पिछले सिकंदर भाई एक चीज बताता चलूं कि जो आमिर स्पोर्ट्स है, आमिर स्पोर्ट्स ने जो टी शर्ट पहनी है वो टी शर्ट हमें स्पॉन्सर की है फहद दलवी साहब ने। रोलेक्स मेडिकेयर के फहद दलवी साहब ने हमें ये टी शर्ट स्पॉन्सर की है। नो बॉल का इशारा, पहली गेंद पैरों पर थी, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, 1+1 के रूप में 2 रन और जुड़ेंगे इसके खाते में, और टीम का टोटल स्कोर है 37 विदाउट एनी लॉस्ट। तीसरे ओवर में जो गेंदबाजी के लिए आए सैफ रंगरेज को बुलाया गया है। अब सैफ रंगरेज कितना रंग यहाँ पर चढ़ाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल मजहर खान, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उनका पैर जो है पॉपिंग क्रीज से बाहर था, जिसके कारण हमारे एम्पायर असद शेख ने उस बॉल को नो बॉल करार दिया। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी हमारे दोनों ही एम्पायर्स की, मोनिश शेख और असद शेख की, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए में ना खेलते हुए अंपायरिंग करने का फैसला किया है। कमेटी आपका बहुत शुक्रिया अदा करती है। और उसी भी टप्पा खाने के बाद यही तो इस गेंदबाज की कलाकारी है। पहली मछली जाल में फंसती हुई साबिर आउट। मिर्ची राम क्रिकेट रेहान, और देखिए जैसे ही मिर्ची गाना बजा मिर्ची फॉर्म में आ गए। बिल्कुल सिकंदर भाई, सैफ रंगरेज ने यहाँ पर विकेट निकाला, पहला विकेट निकाला है, और पहले विकेट की तलाश कर रही थी यहाँ आमिर स्पोर्ट्स। साबिर यहाँ आउट हुए लेकिन अच्छा साथ दिया हैदर सैयद का। देखना है मजहर खान अब जो यहाँ पर वापसी के संकेत दिए सैफ ने, उसका कितना फायदा उठा पाते। पहली 2 ओवरों में तो हावी रही है पूरी तरीके से सलमान इसकी ये टीम आमिर स्पोर्ट्स पर। पहला विकेट, देखिए लेफ्टी राइटी का जो कॉम्बिनेशन है, पूरी प्लानिंग जो जैसा कि रेहान ने बताया था कि हम 2 तरीके की प्लानिंग करके आए हैं। जो दूसरा मैच रहेगा आज की रात का वो भोपाल एक्सप्रेस और फातिमा स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। और उसी बीच अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट, देखना है फील्डर मौजूद, लेकिन पैरों के बीच से गेंद निकली, दूसरे की चाह में थे रेहान, लेकिन मना किया। एक ही से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 1 रन की मदद से स्कोर 38। देखिए दूसरे ओवर में 2 सिक्सर हालांकि जरूर खाए थे सुफियान ने, लेकिन रन केवल दिए 14। दोनों कैप्टन आपको हमारे टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। अरफाज शेख टॉस बॉक्स में भोपाल एक्सप्रेस के कैप्टन और फातिमा स्पोर्ट्स के कैप्टन। बिल्कुल इस वक्त आप हमारे वीआईपी डाइस पर देख सकते हैं हमारे मौजूद मेहमानों को। मैं एक बार फिर से यूपीएल में उनका खैर मकदम करता हूं। हमारे सरपरस्त साली जनाब अल्ताफ बाली उर्फ बाली साहब की तरफ से अच्छी गेंद थी वहां पर। देखना है साथ में प्रैक्टिस तो बहुत की है, अब मैच आमने सामने, और वो भी इतना बड़ा टूर्नामेंट। बिल्कुल सिकंदर भाई, क्योंकि सैफ कमजोरी कहीं ना कहीं जानते होंगे हैदर सैयद की, एक ही टीम में खेलते हैं। यहाँ पर यूपीएल में हम देख रहे हैं कि अलग अलग टीमों से खेल रहे हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी अब कर रहे हैं सैफ। स्कोर जो अब तक बनाया गया वो है 39 रन बन चुके 1 विकेट गंवाने के बाद एसकेएस स्पोर्ट्स महाड़ा कॉलोनी। देखिए मजहर खान जब सैफ ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी तो उस वक्त पहली 9 बॉल थी जिस पर 1+ में 1 रन मिला था, यानी 2 रन आए थे। उसके बाद विकेट लिया और अगली 2 गेंदों में केवल सिंगल में रन दिए हैं। अच्छी गेंद वहां पर, देखना है क्या अंपायर का इशारा आता है। यस, वाइड का इशारा, तो 1 रन और जुड़ेगा खाते में। बिल्कुल सिकंदर भाई, और दोनों जो खिलाड़ी इस वक्त हम देख रहे हैं कि हैदर सैयद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन रेहान अभी आए हैं। बैकबोन ऑफ प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट, रीढ़ की हड्डी है रेहान, थोड़ा समय में भी सहयोग करना है, कॉपरेट करना है। और उसी बीच बॉलर बैक ड्राइव था, अपने फॉलोअर थ्रू में गेंद को रोक नहीं पाए थे सैफ रंगरेज, लेकिन बढ़ते हुए कदम नहीं रोक पा रहे हैं इसके। हालांकि इस ओवर में अभी तक एक भी बड़ा हिट देखने को नहीं मिला है। मजहर खान 1 विकेट जरूर देखने मिला है।
बिल्कुल कहीं ना कहीं रनों पर रोकथाम लगाई है और विकेट भी निकाला है सैफ रंगरेज ने। एक बार फिर से सैफ हैदर सैयद के लिए गेंद के आने का इंतजार। टॉप एज वहां पर खिलाड़ी मौजूद लेकिन बहुत दूर। मुस्तफा थे वहां पर, मामा भांजे। विकेट कीपर थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि बनता भी है, क्योंकि हैदर सैयद मौके देते नहीं है। एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 42 पर। देखिए जो समय 25 मिनट का दिया गया है, मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि इन 25 मिनट के अंदर आपको जो भी करना है वो आपको 26वें मिनट में कमेटी पेनलाइज कर देगी, इस बात का ध्यान देना है। बहुत ज्यादा बाहर दूसरे मोहल्ले में ये गेंद थी। देखना है अंपायर का क्या इशारा आता है। वाइड का इशारा। हम हमारे अंपायर्स भी इस मैच के महत्व को समझते हैं। मदर खान एक बार फिर से सैफ, नो बॉल का इशारा, गेंद जा रही है, फील्डर वहां पर मौजूद। अच्छी फील्डिंग, 1+1 2 रन। तो अब कहीं ना कहीं मदर खान जो एक ठोस शुरुआत दिलाई थी अपने ओवर में, अब कहीं ना कहीं थोड़े से दिशाहीन हो रहे हैं सैफ रंगरेज। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये नो बॉल रही थी और स्ट्रोक जो लगाया था वो स्वीप किया था रेहान ने। तो इस वक्त हमसे विदा लेते हुए हमारे खाड़ीपार खूनी ग्राम पंचायत के जो उप सरपंच है सारिका मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त दिया है। मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि फाइनल के दिन आप हमारे साथ रहेंगे और उस फाइनल को और आप चार चांद लगाएंगे। आइए, सैफ रंगरेज जो पिछली गेंद रही थी उनकी वो नो बॉल रही थी जिसपे एक रन दौड़ कर लिया और 1+1 2 रन के साथ रन बनाए गए हैं अब तक 45। देखिए फील्डिंग में परिवर्तन जरूर किया था लेकिन अपनी लाइन और लेन में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं सैफ। कारण ये कि देखिए पहली 2 ओवरों में लगातार 2 मरतबा हैट्रिक सिक्सर पर आ गए थे हैदर सैयद, लेकिन उसके बाद 1 रन बनाया और डॉट गेंद खेली। देखना है पैरों में गेंद है, 1 रन के लिए निकल पड़े हैं। देखना है क्या इशारा आता है। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 47, 3 ओवर की समाप्ति के बाद। जी बिल्कुल, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी और 47 रन अब तक बनाए गए जिसमें 1 विकेट गिरा है, लेकिन अभी भी जो है हैदर सैयद वहां पर मौजूद है। अच्छी बल्लेबाजी लगातार कर रहे हैं हैदर सैयद, 29 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 11 गेंदों का सामना किया जिसमें 29 रन बनाए और 4 सिक्सर लगाए। अब देखना है कि डेथ ओवर में कौन से गेंदबाज को यहाँ लगाया जाता है आमिर स्पोर्ट्स की तरफ से। देखिए आखिरी की जो ओवर रहती है मदर खान, मैं वही कहता हूं कि खतरों का खिलाड़ी वो गेंदबाजी कर सकता है। महफूज को बुलाया गया है, अब कितनी महफूज गेंदबाजी करेंगे ये देखने वाली बात रहेगी सिकंदर भाई। देखिए मदर खान पहले ओवर में मेहताब सिद्दीकी ने 21 रन खर्च किए, उसके बाद सुफियान ने 14 और तीसरे ओवर में सैफ को हालांकि 1 विकेट जरूर मिला लेकिन 12 रन उन्होंने भी खर्च किए। अब आखिरी ओवर में कितने रनों की लूटमार मचाते हैं हैदर सैयद ये देखना है। महफूज पहली गेंद बहुत ज्यादा बार, नो बॉल का इशारा। इस गेंद को छेड़ना चाहिए था हैदर सैयद को। बिल्कुल, पहली जो गेंद रही थी उनकी नो बॉल के साथ शुरुआत की है महफूज ने जिसमें 1 रन जोड़ा गया और स्कोर अब 48 पर जा पहुंचा है। अभी भी लास्ट ओवर की 6 गेंदें बची हुई सिकंदर भाई यहाँ से। देखिए एक्स्ट्रा गेंदों पर रोक लगानी होगी यहाँ पर महफूज को, क्योंकि अभी भी क्रीज पर 2 घातक बैट्समैन है क्रीज पर और उसी बीच गैप में 4 रन। के साथ ऑन साइड की दिशा में 4 रनों के लिए, तो चौके की मदद से स्कोर पहुंचा 52। एक बार फिर से देखना है, ओहो किसी को नजर नहीं आई, 6 रन। बॉल देखना है कमेटी। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए यूपीएल में पहले मुकाबले में हैदर सैयद, कमाल की बल्लेबाजी और ये 5वां सिक्सर आया उनके बल्ले से।
पिछली गेंद पर एक रैपिड स्ट्रोक लगाया था जहां पर बाउंड्री आई थी, लेकिन इस बार हवा में गेंद को खेला और बाउंड्री के बाहर फेंक दिया 6 रनों के लिए। 39 पर बल्लेबाजी इस वक्त हैदर सैयद करे और टीम का जो स्कोर है वो 58 पर। महफूज एक बार फिर से सामना करेंगे हैदर सैयद का। और उसी बीच देखना है, फिर से भटक गए, वाइड का इशारा। हैट्रिक सिक्सर पर और हैट्रिक बाउंड्री पर 500 रुपए का इनाम लगाया है शांति नगर के बहुत ही मशहूर और मारूफ सोशल वर्कर अन्नू भाई ने। और उसी बीच तान दिया 6 रन। हैदर सैयद के बगैर नहीं कर सकते। 6 बिल्कुल रनों के सिकंदर साथ भाई। अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 65 रनों पर। 45 पर आप बल्लेबाजी करेंगे। पहले मुकाबले में अर्धशतक देखने को मिलेगा और ये पहले ऐसे बल्लेबाज रहेंगे जो यूपीएल में अर्धशतक लगाएंगे। देखना है क्या कुछ होता है। हो भरतक प्रयास किया था लेकिन लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। एक और रन जुड़ेगा। हैट्रिक पर है सिक्सर्स की। फिर से नो बॉल का इशारा। फिर से 3 महीना घुलने मिलने के लिए दिया गया था मजहर खान। फिर से देखना है क्या इशारा आता है। और एक और वाइड का इशारा। अब बहुत ज्यादा नो गेंदे और वाइड गेंदे की जा रही है महफूज की तरफ से। थोड़े से कहीं ना कहीं एक सिक्सर लगने के बाद दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं महफूज। अच्छा पंच है, देखना गैप में गेंद। अच्छी फील्डिंग, दूसरे के लिए पलटे, सवाल पूछा है। 2 रनों का इशारा। बस 3 कदम और दूर अपनी पहली हाफ सेंचुरी से यहां पर बैट्समैन हैदर सैयद। बिल्कुल सिकंदर भाई, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेला था। अलोंग द कारपेट गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गई थी जहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही कमाल की देखने को मिली। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक खेला था, हालांकि अपनी बॉडी से, शरीर से काफी दूर इस गेंद को खेला था। देखिए मजहर खान, हालांकि रेहान भी बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं और टॉप 5 ऑलराउंडर्स में उनका शुमार होता है, लेकिन वो भी इस वक्त कायल हो चुके हैं हैदर सैयद की बल्लेबाजी के। अपनी विकेटों की परवाह नहीं की बल्कि दूसरे रन के लिए पलट गए। 47 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं हैदर सैयद और खासा महंगा ओवर साबित रहा है अभी तक महफूज का। क्या पहली 50 लगाते हैदर सैयद? यस! नईम भाई को सलामी देता हुआ यह सिक्सर और इस टूर्नामेंट के पहले बैट्समैन बने जिन्होंने के सामने अब यहां पर जो स्कोर रहेगा, जो टारगेट रहेगा वो है 79 का टारगेट रहेगा अब आमिर स्पोर्ट्स के सामने। पहला ही मुकाबला मजहर खान जिसमें हैदर सैयद ने अपने बल्लेबाजी से रनों की रंगोली भर दी। 31 रन खर्च किए आखिरी के ओवर में महफूज ने। आइए अगले मुकाबले की टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां टॉस बॉक्स में आपके साथ जुड़ जाएंगे मजहर खान। थैंक यू सिकंदर भाई। तो इस वक्त हमसे विदा लेते हुए नईम शेख साहब, साथ ही साथ अभी खाड़ीपार खुनी ग्राम पंचायत के सदस्य मुदस्सर भाई भी हमसे विदा लेते हुए, और साथ ही साथ इमरान शेख साहब, जवाहर मंडल साहब और नईम शेख साहब।
हेलो तो मदर। दोस्तों यूपीएल की शुरुआत यहाँ पर हुई जिसमें पहला मुकाबला और पहली इनिंग अभी अभी समाप्त हुई है, लेकिन अब हम दूसरे टॉस की तरफ आए। एक तरफ फातिमा स्पोर्ट्स के कैप्टन है तौसीफ और दूसरी तरफ है भोपाल एक्सप्रेस के अबू बकर अंसारी। आइए दूसरे मुकाबले के टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूँगा फाद दलवी साहब, जो हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर है। फाद दलवी साहब रोलेक्स मेडिकेयर के, आइए फहाद भाई। टेल कहना यहाँ पर फातिमा स्पोर्ट्स का और आया है हेड। बहुत बहुत शुक्रिया फाद दलवी साहब, हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर है फाद दलवी साहब। तो टॉस को जीता गया यहाँ पर भोपाल एक्सप्रेस के कैप्टन अबू बकर। अबू बकर देखिए, मुकाबला तो जो आपका है वो फातिमा स्पोर्ट्स से है और आप जो टीम के कैप्टन है भोपाल एक्सप्रेस, आपके जो ऑनर है वो आरिफ सैयद। देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप भी हमारे साथ यहाँ पर ग्राउंड पर काफ़ी मेहनत आपने की है पूरे यूपीएल का, जो इससे पहले आज तो शुरुआत हुई लेकिन इससे पहले जो शुरुआत रही थी आप हमारे साथ बने हुए हैं। कितनी मेहनत की गई इस यूपीएल को स्टार्ट करने के लिए? इस यूपीएल में तो बहुत मेहनत की गई है। समीर भाई, जैन भाई, मजर भाई, सिकंदर भाई, सब ने बहुत जी जान लगा के मेहनत की है और इसके लिए टूर्नामेंट इंशाल्लाह कामयाबी होएगा। और आप कैप्टन है, टीम के पीछे कितनी मेहनत की गई है? टीम के पीछे भी बहुत मेहनत की है, दिन रात प्रैक्टिस करे हम लोग, इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग। आप फील्डिंग करने का फैसला लिया, फातिमा स्पोर्ट्स को आपने बल्लेबाजी दी है। तो ऐसे चार कौन से गेंदबाज है जिससे आपको उम्मीद रहेंगी? अज्जू भाई है, अरबाज है, शादाब भाई है और शेबू भाई है, उनसे बहुत उम्मीद है मेरे। थैंक यू अबू बकर। इस वक्त मेरे साथ तौफीक है। तौफीक, टॉस आपने हारा है, पहले बल्लेबाजी आई है। सामने जो टीम है भोपाल एक्सप्रेस अच्छी टीम है और आपके पास भी जो खिलाड़ी है वो हार्ड भिवंडी शमशाद आपकी टीम में है। तो ये बताइए कि पहले बल्लेबाजी कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे? 50 प्लस। और ऐसे कौन से खिलाड़ी जो आपने ऑक्शन में खरीदे जिसपे आपको ज़्यादा उम्मीद रहेंगी? शमशाद भाई है, बहरा है, साकिब और शोएब है, मुज्जो है। कितना इंतज़ार किया इस यूपीएल का आपने? बहुत। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरे मुकाबले का टॉस हो गया है जिसको जीता है भोपाल एक्सप्रेस के कैप्टन अबू बकर अंसारी ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। तो यहाँ पर मुकाबले की शुरुआत की है बैकबोन ऑफ अंडर आर्म क्रिकेट ने डॉट बॉल के साथ। वहीं पर हमने देखा था कि किस तरीके से पहली गेंद नो रही थी और देखिए यूपीएल के माध्यम से एक अनाउंसमेंट होने जा रहा है और उसी बीच एक और अच्छी गेंद, लगातार 2 डॉट गेंदें की हैं मेहताब सिद्दीकी के सामने। गेंदबाज रेहान। तो हमारे जो सोशल वर्कर अन्नू भाई, उनकी तरफ से अभी अभी एक अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो 1, 2, 3 तारीख को इज्तिमा हो रहा है मुंबई में, उसके लिए 3 बस का इंतजाम किया गया है अन्नू भाई की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अन्नू भाई आपका। आइए अब आगे की आंखों देखिए और मुंह जबानी आपको बताएंगे मजर खान। बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्री की जान सिकंदर खान। मेहताब और यासीन, ये दोनों ओपनर बल्लेबाज। शुरुआत जो हुई है वो आमिर स्पोर्ट्स की अब तक सिर्फ 1 ही रन बना है और पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि रेहान को बुलाया गया है। रेहान जो एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और कमाल के गेंदबाज है। गेंदबाजी और बल्लेबाजी शानदार रहती है रेहान की, लेकिन सामने जो खिलाड़ी है वो यासीन है, एवर ग्रीन खिलाड़ी सिकंदर भाई। जिस तरह से हमने हैदर को बल्लेबाजी करते हुए देखा है उसी तरह से ये बल्लेबाजी भी करते हैं यासीन। देखिए सब चीजों का दौर बदला है लेकिन यासीन का दौर नहीं बदला। पहले मैच से लेकर अब तक जितनी भी पारी खेली है सभी यादगार रही है। अच्छा स्ट्रोक वहां पर, लेकिन 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। जो टारगेट है वो 79 का टारगेट है। भले यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले ओवर में जो बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेल रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी अगर आप संभल कर खेलेंगे तो जो आस्किंग रन रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब तक 4 गेंदें फेंकी गई जिसमें सिर्फ 2 ही रन बने हैं। दोनों बल्लेबाजों ने 1-1 रन के साथ अपना खाता खोला है, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज सिकंदर भाई ऐसे है कि कभी भी अपने हाथों को खोल सकते हैं। ये इस तरह से, और गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए।
है, जब गेंद बल्ले से टकराई उसके बाद बाउंड्री के पार ही नजर आई, 4 रन। लेकिन इस बार देखना है कि रेहान की ये गेंद और वाइड गेंद इस बार अपनी दिशा से भटके है रेहान, और एक अतिरिक्त रन अब स्कोर में जुड़ेगा, स्कोर 7 पर जा पहुंचा है। 5 गेंदें अब तक अच्छी की है, लेकिन इस बार कुछ अलग करने की कोशिश की थी वहां गेंदबाज ने। ओह, कमाल का कैच, अपने ही फॉलो थ्रू में कैच पकड़ा है वहां पर रेहान ने। तब आउट होकर वापस गए। स्ट्रेट बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, जहां पर कॉटन बोल्ड अपने फॉलो थ्रू में कैच को पकड़ा है रेहान ने। नए बल्लेबाज अब आए हैं श्रीकांत गायकर। थोड़ा सा यहां पर हम देख रहे हैं सिकंदर भाई कठिनाइयों में है, लेकिन अभी भी काफी खेल बचा हुआ है, क्योंकि पहले ओवर में जो रन बनाए गए सिर्फ 7 रन बने, जिसमें पहला विकेट भी गिरा है, और अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अमान को बुलाया गया है। हमारे अन्नू भाई जो है और अमान, उनका बहुत ही करीबी रिश्ता है मेरे ख्याल से। पहली गेंद, और पहली गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया, और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। टोटल तो दूसरे ओवर की ये पहली गेंद थी, और नो बॉल, जिसपे बहुत ही बेहतरीन तरीके से 4 रन बटोरे हैं यासिन ने। 5 रन की मदद से स्कोर अब 12 पर जा पहुंचा है। फिर से उसी तरह की ये गेंद, लेकिन इस बार देखना है कि वाइड गेंद। तो दोनों जो गेंदें वो अतिरिक्त रही है, जिसपे रन बटोरे बल्लेबाजों ने। फिर से नो बॉल। इस बार गेंद को बहुत पहले ही पटक दिया था, गेंद की लाइन अच्छी थी, मिडल में गेंद को रखा था, लेकिन जो मिडल में लाइन है सिकंदर भाई, उसके पहले गेंद को पटका था वहां अमान ने। ये तीसरी खराब गेंद हम कहेंगे। पहला ओवर जो रहा था, जहां रेहान ने अच्छी गेंदबाजी की और 7 रन खर्च किए थे, और अब हम देख रहे हैं कि अब तक 3 गेंदों में जो रन आए वो है 7। फिर से वहां पर, और ये देखिए हमारी तरफ मुड़ते हुए असद। बहुत ज्यादा वाइड गेंदे और नो गेंदे अब कर रहे हैं अमान, अपनी लय को प्राप्त कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहे। फिर से वहां पर देखना है कि क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। वाइट, लगातार दिशाहीन गेंदबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है अमान द्वारा। देखना है कि टीम के कैप्टन जो है रेहान खुद अब गए हैं अमान के पास। समय में भी थोड़ा सहयोग करना है। इसके इस महाड़ा कॉलोनी टीम के ऑनर सलमान खान, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आमिर स्पोर्ट्स संगमपाड़ा, इस टीम के जो ऑनर है आमिर शेख और आमिर सिद्दीकी। बल्लेबाजी तो आमिर स्पोर्ट्स ने बहुत ही एसकेएस ने बहुत ही बेहतरीन की है, लेकिन गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि हालांकि पहला ओवर अच्छा रहा था वहां पर रेहान का, लेकिन लगातार दिशाहीन गेंदबाजी। अब तक कोई भी लीगल डिलीवरी नहीं की गई है अमान द्वारा। 5 वाइड गेंदें की गई है। अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल नहीं पा रहे हैं यहाँ पर अमान।
इस बार अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद रही है, मिडल में भी गेंद को रखा जहां बल्लेबाज को मजबूर किया था हाई बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में किसी भी तरह का संपर्क नहीं। इसी तरह की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं अमान। पिछला जो सीजन रहा था सिकंदर भाई, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी। लेकिन देखना है कि फिर से वहां पर वाइड गेंद के साथ हमारी तरफ लगातार इस ओवर में मुड़ना पड़ रहा है असद को। पिछली गेंद अच्छी रही थी लेकिन फिर से अपनी दिशा से भटकते हुए थोड़ा लंबा ओवर अब चलता हुआ। इस बार फुल टॉस गेंद और ये नो बॉल। उतना फायदा तो नहीं उठा पाए बल्लेबाज, लेकिन फिर भी 2 रन आएंगे। 1+1 2 रन। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी, कभी वाइड गेंद तो कभी नो गेंद। नो गेंदों के ऊपर सिकंदर भाई यहाँ बल्लेबाजों को चांस लेना होगा। अगर नो गेंदों के ऊपर चांस लेते हैं तो फिर इस ओवर के समाप्ति के बाद एक अच्छा टोटल देखने को मिलेगा आमिर स्पोर्ट्स की तरफ से। एक गेंद में अब तक 13 रन खर्च किए और टोटल जो स्कोर बनाया गया है वो है 20। पहले ओवर में 7 रन आए थे और इस ओवर में अब तक 13 रन। अभी 5 गेंदें बची हुई है इस ओवर की। देखना है कि रन के लिए तो बल्लेबाज निकले हैं श्रीकांत गायकर और यासीन मोमिन, और ये असद हमारी तरफ वाइट। 1+1 2 रन। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी। इस ओवर में हम ये चीज भी देख रहे हैं सिकंदर भाई के बल्लेबाजों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है अमान के खिलाफ, क्योंकि काम थोड़ा सा आसान कर रहे हैं आमिर स्पोर्ट्स का गेंदबाज। लंबा ओवर, खर्चीला ओवर यहां पर चलता हुआ। अब से कुछ ही देर में हमारे बीच में जो हमारे एक और बड़े स्पॉन्सर है खालिद आर के, उस्मान इंटरप्राइजेस के खालिद आर के, वो भी हमारे बीच में अब जुड़ने जा रहे हैं। ओ फिर से अच्छी गेंद वहां पर। इस बार यॉर्कर डिलीवरी रही थी। हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर है सिकंदर भाई खालिद आर के, उस्मान इंटरप्राइजेस के। और एक सरप्राइज है, वो सरप्राइज तो बहुत बड़ा है, वो फाइनल में रहेगा उनकी तरफ से। हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है शायद अगर वो इजाजत दे तो उस सरप्राइज को हम बताएंगे हमारे दर्शकों को और हमारे मेहमान को। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही वहां पर, देखते ही रह गए थे यासीन और गेंद फर करके निकल गई। आइए ये देखिए खालिद आर के इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए, उस्मान इंटरप्राइजेस के खालिद आर के, और हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर भी है। और जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि फाइनल में एक बहुत बड़ा सरप्राइज उनकी तरफ से रहेगा इस यूपीएल में। अब कहीं ना कहीं अपनी लय पकड़ चुके हैं अमान, और ये गेंदबाज सिकंदर भाई ऐसा है ना कि जब अपनी लय पकड़ लेते हैं ना तो फिर बल्लेबाज उतने स्ट्रोक नहीं लगा पाते, उतने रन नहीं बना पाते इनके खिलाफ। देखिए मजहर खान कितना बिजी शेड्यूल है। अन्नू भाई शांति नगर से जो ताल्लुक रखते हैं, अन्नू भाई सोशल वर्कर उनका, लेकिन अपने जो उनके साथ में दिन रात रहते हैं अमान, उनके लिए अभी तक अपना टाइम निकाल कर बैठे हुए हैं। ये दर्शाता है कि कितनी मोहब्बत है अमान से। बिल्कुल, अमान जो है उनके ऑफिस में रहते हैं दिन रात, अन्नू भाई के पास ही जॉब करते हैं, और जो अन्नू भाई ने स्पॉन्सरशिप दी है वो हमारे अमान का बहुत बड़ा सहयोग रहा। लेकिन यहाँ पर सहयोग रहा है यासीन का आमिर स्पोर्ट्स के लिए। यासीन ने इतनी जल्दी तो हम मुकाबला नहीं छोड़ेंगे। 28 पर अब स्कोर जा पहुंचा सिकंदर भाई, और अभी भी कुछ गेंदें बची हुई इस ओवर में। लंबा खर्चीला ओवर ये चलता हुआ अमान का। फिर से वहां पर इस बार नो बॉल रही है, बीमर गेंद इस बार कर बैठे। फिर से 2 रन आएंगे। 30 पर स्कोर जा चुका है सिकंदर भाई। जो आस्किंग रन रेट हर ओवर में चाहिए लगभग उसके आसपास चल रही है आमिर स्पोर्ट्स। यूपीएल में भी हम देख रहे हैं आमिर स्पोर्ट्स, और जो रेगुलर टूर्नामेंट रहते हैं उसकी तो नंबर 1 टीम है आमिर स्पोर्ट्स। कुछ अलग करना चाहते थे वहां पर श्री।
बहुत ज़्यादा गेंदों को काटने की कोशिश की जा रही है। और ये वाइड गेंद, देखिए अब्दुल्ला नाम का लड़का और अनफान नाम का लड़का अगर यहाँ पर है तो आपको अपने घर चले जाना है। ये यूपीएल का मेला लगा है सिकंदर भाई, हर रात आपको 2-3 कॉल ऐसे 2-3 बार अनाउंसमेंट ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेला लगा है यूपीएल का। पहले मुकाबले से ही हम देख रहे हैं कि दर्शकों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इंप्रोवाइज स्ट्रोक लगातार खेल रहे हैं वहां पर अश्री, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अब जाकर ये लंबा ओवर खत्म हुआ है। सिकंदर भाई इतना लंबा ओवर रहा ये कि मान लीजिए अगर यूट्यूब पर ये मुकाबला तो दिखाया जा रहा है, जो लोग देख रहे हैं ना यूट्यूब पर उनका 2GB खत्म हो गया होगा, इतना लंबा ओवर रहा। 27 रन आए इस ओवर में और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 34 रन। 16 गेंदे फेंकी गई है इस ओवर में। बारह गेंदे और 45 रन अभी भी यहां से चाहिए। भले 2 ओवर में 34 रन जोड़े गए, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। 45 रन और चाहिए 12 गेंदों में। और ये दोनों बल्लेबाजों के अंदर सिकंदर भाई क्षमता है बड़े बड़े हिट लगाने की, और हमने देखा भी जिस तरह से यासीन ने जो सिक्सर लगाया था और उनका साथ देते हुए श्रीकांत गायकर। भले ही पिछला जो ओवर रहा अमान का वो महंगा ओवर रहा, लेकिन अब यहाँ पर इसको ऐसे एक और गेंदबाज को लगाना होगा जो कम रन खर्च करे। जिस तरह से रेहान ने गेंदबाजी की थी उसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी। लेकिन अगर हम आमिर स्पोर्ट्स की बात करें तो अब आमिर स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंकना होगा। एक इनिंग के लिए जो है आपको वक्त दिया गया, 25 मिनट का वक्त दिया गया है। ये पहला मुकाबला चल रहा है यूपीएल का। यूपीएल के हाथ से शुरुआत हुई है। अंडरआर्म प्रीमियर लीग एक नया इतिहास लिखा है यहाँ पर। जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में जो लोग हैं, जिसमें समीर अंसारी है, जैन गोरेकर है, जुनैद मोमिन है, सिकंदर खान है, इन लोगों ने एक नया इतिहास लिखा है। क्योंकि प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट अब बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। जिस तरह से यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज इन्होंने किया है, 20 टीमें से यूपीएल में खेल रही है और 20 की 20 टीम को पूरा फुल ड्रेस दिया गया है। और ग्राउंड के जिस तरह से सजाया गया है सिकंदर भाई, ग्राउंड के चारों तरफ रेलिंग लगाई गई है और पूरा टूर्नामेंट आप जो है यूट्यूब पर लाइव देखेंगे। इससे पहले कोई टूर्नामेंट में ये सब चीज़ें नहीं हुई है। दिगर टूर्नामेंट में हम देखते हैं कि टी शर्ट सिर्फ दी जाती है, लेकिन इस टूर्नामेंट में पूरा टी शर्ट पूरा आपको ड्रेस दिया गया है। इस टूर्नामेंट में पूरे जो जितने भी छेर आते हैं वो लाइव आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और भी कई चीज़ें इस टूर्नामेंट में नई नई हमें देखने को मिलेंगी। और नया ओवर लेकर आते हुए उसी बीच तीसरे ओवर में गेंदबाज तौहीद, समय में सहयोग करना है। एसकेएस म्हाड़ा कॉलोनी टीम के कैप्टन रेहान, थोड़ा सहयोग करना है। और हमारे जो दोनों ही एम्पायर है असद और मोनिश, आपको भी वहां पर बार बार कॉल देना है बॉलर्स को और जो उनके कैप्टन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लिया जा रहा है। इस मैच के बाद भी और 6 मैचेस हमें कराने हैं, क्योंकि आज जो है ये पहला मुकाबला है। ओपनिंग सेरेमनी के कारण थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं। ये देखिए हमारे सरपंच साहब, प्रथम नागरिक अल्ताफ बाली सर, साथ में उनके बहुत ही करीबी दोस्त फाद दलवी साहब। तीसरे ओवर की पहली गेंद और देखना है कि क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। और ये आउट हो गए वहां पर श्रीकांत गायकर। तो विकेट गिरा है और श्रीकांत गायकर आउट होकर वापस गए। नए बल्लेबाज अब रियाज आए हैं। ओहो हो, क्या गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर? नहीं, अरफात वहां पर मौजूद है और यासीन का काम तमाम।
बेहतरीन क्या समाप्त किया और ये यासीन आउट होकर वापस जाते हुए। तो अब ये हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी कठिनाइयां आई है यहाँ पर आमिर स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि तीसरा विकेट गिरा है। यासीन जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक बाउंड्री एक सिक्सर लगाया था, उन्होंने 12 रन बनाकर आउट हुए। नए बल्लेबाज अब मुस्तफा आए हैं। आते ही साथ वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंद रही वहां, विकेटों के बीच में गेंद को रखा था गेंदबाज तौहीद ने। एक और डॉट गेंद, स्कोर पूरी तरीके से अब रुका हुआ है 34 पर। अब तक इस ओवर में कोई रन नहीं दिया। ये देखिए जो इस टूर्नामेंट का टॉस है वो भी आ चुका, और उसी बीच ये सिक्सर आया है मुस्तफा के बल्ले से। जा रहा था, जहां पर एक तरफ हमारे प्रथम नागरिक सरपंच साहब और दूसरी तरफ यूपीएल सीजन 1-23। ओहो, मुस्तफा मुस्तफा डोंट वरी मुस्तफा, दूसरा सिक्सर मुस्तफा के बल्ले। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगा दिए वहां पर मुस्तफा ने। पहली गेंद से सिकंदर भाई कोशिश कर रहे थे, हालांकि पहली गेंद डॉट हुई, लेकिन इसके बाद 2 पर 2 ठोक डाले वहां मुस्तफा ने, और ये सिक्सर की हैट्रिक पर अब, लेकिन नहीं लगा पाए। पहली इनिंग में भी हम देख रहे थे हैदर सैयद 2 बार सिक्सर के हैट्रिक पर आए थे, और इस इनिंग में भी मुस्तफा आ गए थे सिक्सर के हैट्रिक पर। सिक्सर के हैट्रिक पर इस मुकाबले में हमारे अन्नू भाई जो शांति नगर के सोशल वर्कर है, उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम है, और अल्ताफ अली सर सरपंच साहब की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है सिकंदर भाई उसी बीच, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया वो है 46। 6 गेंदे और 33 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 6 गेंदे और 33 रन। और लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए खुद हैदर आए हैं। बल्लेबाजी तो बहुत ही बेहतरीन की है, अर्धशतक लगाया है, 50 लगाई है। अब गेंदबाजी देखते क्या करते हैं। पहली गेंद अच्छी गेंद रही थी, जहां पर ऑन साइड में इस गेंद को खेला वहां पर रियाज ने, और 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। मिडल में गेंद को रखा था वहां हैदर सैयद ने। 5 गेंदे और 32 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार देखना है कि क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। ये बेहतरीन गेंद रही है। स्लॉग स्वीप लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन उतनी बेहतर गेंद बल्ले पर नहीं है जिसपे 1 ही रन आएगा। देखिए जो दर्शक यहां पर आए हैं और जो टीम के सपोर्टर है, उनके लिए बताता चलो कि मुकाबला जब खत्म होगा आप लोगों को अंदर नहीं आना है। रेलिंग हमने इसीलिए लगाई है, बिल्कुल ऑफिशियल लुक हमें देना है। और जिनका जो अगला मैच है उनको तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। भोपाल एक्सप्रेस के जो कैप्टन है अबू बकर अंसारी, आपको तुरंत ही ग्राउंड में उतरना है और फील्डिंग लगानी है। थोड़ा दूर से इस गेंद को खेला है वहां पर बल्लेबाज ने, और ये सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। देखिए सभी से मैं एक चीज की गुजारिश करूंगा कि डिसिप्लिन के साथ आपको खेलना है। ग्राउंड के बीच में से जिसका मुकाबला रहेगा उसको नहीं आना है। इस बार हिम्मत जुटाई थी वहां पर मुस्तफा ने, और ये देखिए एक ने छोड़ा और दूसरे ने पकड़ा है वहां पर, आउट हो गए मुस्तफा। अंबानी, बिर्ला, टाटा, त्याच्यानंतर लोक सिकंदर भाई एक चीज और ये चीज हमने जो है ना अल्ताफ अली सर से सीखी है। हर टूर्नामेंट में हम देखते हैं कि मैन ऑफ द मैच जो है ना वो हम यहाँ स्टेज पर देते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में प्रेजेंटेशन बॉक्स बनाया गया है, और वो हमें स्पॉन्सर किया है शाहिद मेंढा साहब ने।
तेज तरार स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, और इसी के साथ ये पहला मुकाबला समाप्त होता हुआ और पहले मैच को जीत लिया है एसकेएस महाड़ा कॉलोनी ने। हार्ड लक आमिर स्पोर्ट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस एसकेएस। नहीं